किया है। लौटेंगे आपके पास चंदन, लेकिन इससे बीच हम कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। जनता को बता दे, दर्शकों को बता दे, बिहार उपचुनाव के लिए भी आज काउंटिंग है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बिहार की 4 सीटों पर भी आज नतीजे आएंगे। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ के नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें, इनमें से 3 सीटें महागठबंधन के पास थी। पिछले चुनाव की अगर बात करें, 1 सीट एनडीए यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास थी। तो इस बार का क्या आंकड़ा होगा, क्या रिजल्ट होगा, वो 8 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी तो फिर धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होती नजर आएगी। तो आज बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं 4 सीटों के लिए, उनका रिजल्ट भी आना है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये 4 सीटें कौन कौन से हैं? इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, जिसके लिए चुनाव प्रचार किया गया। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी। दिग्गज चुनावी प्रचार में मैदान में नजर आए और उसके बाद आज फैसले का दिन है। देखना होगा कि जनता ने क्या फैसला सुनाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए, झारखंड में तो 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। तो ऐसे में बिहार की जनता ने क्या फैसला सुनाया है, ये देखना होगा। काउंटिंग को लेकर कैसी तैयारी है रजनीश? बिल्कुल, देखिए, 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव बिहार में 2025 में होना है। और उस लिहाज से यदि आप देखें तो ये 4 सीट का जो निर्णय होगा और जिस तरीके से परिणाम आएंगे, ये बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। और आगे की जो राजनीतिक एक तरीके से कहे कि राजनीतिक पार्टियों के लिए जो फीडबैक है या फिर दिशा दशा है या कमियां खामियां हैं, उसको असेसमेंट करने में ये जो परिणाम है बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही साथ इसके कई सारे मायने होंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण इस मामले में है आज का निर्णय, चूँकि जनसुराज एक नई पार्टी बनकर और इस विधानसभा चुनाव उपचुनाव जो हुए हैं, इसमें 4 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी दी है। तो इस तरीके से बिहार भर में घूमकर जनसुराज ने जो अभियान चलाया है, तो उनकी भी अग्नि परीक्षा है कि आखिर जो कुछ बड़े बड़े दावे किए गए हैं, तो जनता की उम्मीदों पर उनके उम्मीदवार कितना खरा उतरते हैं या फिर उनको किस तरीके से तवज्जो देते हैं या फिर नहीं देते हैं। तो इस बात को लेकर भी आज का जो चुनाव परिणाम है वो महत्वपूर्ण है। वो बातें सामने निकल कर आएंगी। देखिए, हमारे ठीक बगल में विधानसभा है यहाँ पे, और विधानसभा के बगल में बाउंड्री से सटा हुआ यहाँ पे निर्वाचन विभाग है। 25 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र, और 4 नए सदस्य चुनकर आज 23 तारीख है, आज मुहर लगेगी। बगल में जो निर्वाचन विभाग है, हालांकि जो प्रमाण पत्र है वो जिलों में मिल जाएंगे जब गणना पूरी हो जाएगी और जो परिणाम आएंगे उसके बाद। तो ये जो कौन होंगे 4 लोग जो नए चेहरे होंगे, वो विधान सभा में यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और साथ ही 25 तारीख को जो बैठक शुरू होगी और यहाँ पे शपथ उन 4 नए जो चुनकर आए विधायक होंगे उन्हें दिलाया जाएगा। तो उस बात का आज खुलासा होगा और सामने में तस्वीर निकल कर आएंगी। देखिए, 7 बजे से ही गहमा-गहमी जो है वो शुरू है, और साथ ही साथ जो उम्मीदवार हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंच चुके हैं इन 4 जगहों पे जो काउंटिंग होनी है वहां पे। और स्ट्रांग रूम से ईवीएम जो है वो टेबल होना है। 8 बजे से काउंटिंग है। 9 बजे से आप मान लें कि ट्रेंड आने शुरू होंगे। और इस तरीके से चूँकि 4 विधानसभा में ही उपचुनाव जो है वो हुए हैं, तो सबकी नज़र टिकी हुई है इस लिहाज से भी। और साथ ही साथ बिहार के तमाम सारे लोग जानना चाहते हैं कि किन क्षेत्र में किस तरीके से क्या कुछ जो ट्रेंड रहा है या फिर वोट पैटर्न रहा है, जो एक सामाजिक समीकरण है वो कितना खरा उतरा है, या उसमें कुछ सेंधमारी हुई है उम्मीदवारों को लेकर या फिर राजनीतिक दलों को लेकर, कैंपेन जिस तरीके से चलाए गए हैं उसको लेकर। तो सबकी नज़र पक्ष विपक्ष समेत चौक चौराहों पर भी चर्चा जो है वो हो रही है कि आज के चुनाव परिणाम किस तरीके से होंगे। 3 जो सीट है इन 4 सीट में वो महागठबंधन के खाते में, और जबकि 1 सीट जो है इमामगंज वो एनडीए के खाते में, यानी हम के जीतन राम मांझी थे जो कि सांसद बन गए। और उसके बाद ये जो सीट है वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। उसी तरीके से बेलागंज के जो है वो चुनाव हो रहे हैं। और साथ ही साथ तरारी जो कि आरा से सांसद हो गए, जहानाबाद के सांसद हो गए जो बेलागंज से चुनाव लड़ रहे थे, सुरेंद्र यादव। और इसके अलावा जो रामगढ़ है, सुधाकर सिंह जो बिहार सरकार में पहले मंत्री भी रहे थे कृषि के, और वो सांसद हो गए बक्सर से। और इसके अलावा जो सीट खाली हुई है
तो फिर रामगढ़ में भी चुनाव, इस 4 जगहों पे जो चुनाव हुए हैं उसमें अब जनता ने किस तरीके से अपना मत दिया है, इस बात का आज जो है वो सामने काउंटिंग के बाद क्लियर होगा, सामने आएगा। लेकिन नज़र सबकी टिकी हुई है, तो कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण है आज का चुनाव परिणाम। राजनीतिक पार्टियों की तो नज़र टिकी ही हुई है कि उनके जो कैंपेन रहे, उनके जो मुद्दे रहे, जिस तरह से सोच के उन्होंने उम्मीदवारी दी है, उस पर किस तरीके से वो सफल हुए हैं या फिर जनता ने उन बातों को धत्ता बताया है। इन तमाम बातों को लेकर आज काउंटिंग अभी जब होगी और ट्रेन आने शुरू होंगे और लगभग 11 साढ़े 11 तक स्थिति साफ हो जाएगी और काउंटिंग जो है उसके अलावा और बाकी जो फॉर्मेलिटी हैं वो तो चलेंगी, लेकिन बहरहाल 11:30-12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरीके से इन चारों सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उस पर जनता ने अपने फैसले जो है किन के पक्ष में गोलबंदी हुई है और किन को उम्मीद के अनुसार उस तरीके से समर्थन मिला है या फिर नहीं मिला है। और जो 25 का चुनाव है उसके सेमीफाइनल के तौर पे भी इस 4 विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को देखा जाएगा। तो लिहाजा इस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है आज का जो काउंटिंग होना है और जो निर्णय आने हैं इन 4 सीटों के, इसको लेकर, और हर किसी की नज़र जो है आज काउंटिंग पे टिकी होगी। बिल्कुल रजनीश, और काउंटिंग के पहले अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, तमाम जो नेता हैं वो दावे कर रहे हैं अपनी अपनी जीत के, लेकिन जनता ने किसके वादों पर एतबार किया है, किसकी उम्मीदें टूटी हैं, चंद घंटों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन रजनीश, कौन से वो मुद्दे नजर आए इस बार ज़मीनी स्तर पर, जो आप जब आप ग्राउंड पर थे, जब आप कवर कर रहे थे, तो कौन से वो मुद्दे थे जिनका प्रभाव जनता पर दिख रहा था? देखिए, एक तो जो पार्टी के अपने नीतिगत जो मुद्दे होते हैं और साथ ही साथ जो गठबंधन के अपने जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दा तो है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कुछ स्थानीय मुद्दा जो है वो प्रभावी होता है। और चूंकि विधानसभा का चुनाव जो है कई मायने में सीधा संबंध संपर्क जो होता है आम जन से या फिर जो जनप्रतिनिधि है उनका जनता से जो सरोकार होता है, तो कुछ स्थानीय मुद्दे भी प्रभावी होते हैं। तो लिहाजा जो एनडीए और महागठबंधन के अपने अपने जो मूल मुद्दे थे वो तो थे ही थे, लेकिन बिहार में अगर कहें तो चाहे वो विधि व्यवस्था की बात हो या फिर शराब से लेकर और बालू की बात हो या फिर तमाम जो दूसरे ऐसे मुद्दे हैं वो थे ही थे। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से सरकार को जिन मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है और जिन मुद्दों पर विफल बताया, वो तमाम सारी बातें थी और सरकार बिल्कुल रजनीश, तमाम सारे बातें थी, तमाम दावे भी किए जा रहे हैं। देखना होगा 8 बजे से काउंटिंग जब शुरू हो जाएगी तो किस तरह के रुझान सामने आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी कवरेज लगातार जारी है, पल पल का अपडेट, पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।